ये कहानी मैं आपको माइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ दोस्तों। हमारे शहर के बीचों बीच एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आम का पेड़ है और उसकी रखवाली करता है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरावने से बूढ़े अंकल। उनको एक बार जो देख ले वो डर के मारे फिर उस घर की तरफ कभी नज़र उठा के भी नहीं देखता, और जो कोई भी उनके आम लेने आता है वो उनको मारने के लिए बड़ा सा डंडा लेके भागते हैं उनके पीछे। लेकिन हम लोगों ने निश्चित कर लिया था कि आज तो हम उस पेड़ के आम ज़रूर खाएंगे। तो क्या था, मैंने और मेरे दोस्तों ने प्लान बनाने लगा और गुलेल से धीरे धीरे करके आम गिराने लगे। धीरे धीरे सारे आम हमने गिरा दिए, पूरे पेड़ को खाली कर दिया। और तभी भी हमारे और मेरे दोस्त का मन नहीं भरता है, तो वो उन अंकल को और ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए उनकी घर की बेल को बजा देता है और भागने लगता है। और तभी ये सब करने में हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था, और ऐसे ही करके हम उस बूढ़े अंकल को हमेशा परेशान किया करते थे। लेकिन एक दिन जब हम ऐसे ही उनके साथ प्रैंक करने लगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा, और फिर दूसरे ही दिन हम फिर से उनको चिढ़ाने के लिए उनकी घर की तरफ जाने लगे। इस बार मैंने सोच लिया कि इस बार मैं उनको चिढ़ाऊंगा। और फिर क्या था, मेरे दोस्तों ने भी कहा बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, वो तुम्हें पीटने के लिए लाठी लेके दौड़ेंगे, तो चलो जाओ, आज तुम्हारा दिन है। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उन अंकल के बारे में बहुत ही सारी अजीबोगरीब बातें मैंने सुन रखी थी। अचानक उनका गेट खुलता है और वो अंकल मुझे पकड़ लेते हैं, और उनकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और वो मुझे जैसे खा ही जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा था। धीरे धीरे उन्होंने मेरा गला को धीरे धीरे दबाने लगा और कहने लगे, आज मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, आज तुम्हें मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम्हें ये जन्मों जन्मों तक याद रहेगी। फिर वो मुझे अपने घर के अंदर कान पकड़ के ले जाने लगे, और धीरे धीरे करके उनका घर पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ था। कई जगह पे खाने के डब्बे, अजीबोगरीब चीज़ें, और उन्होंने धीरे धीरे करके मुझे पकड़ के बांध दिया और मेरे ऊपर अपना सलाइवा डालने लगे। और कुछ देर बाद उन्होंने मुझे अपने पानी के सिंक में जाके मेरा मुंह पानी के सिंक के अंदर डालने की कोशिश की, और धीरे धीरे करके उस पानी के सिंक से ज़्यादा पानी निकलने लगा, और उन्होंने मुझे मुंह के बल वहाँ पे डाल दिया, और मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे मेरी सांस और भी ज़्यादा फूलने लगी और मुझे सांस बिल्कुल नहीं आ रही थी। फिर वो मुझे बाहर निकालते और फिर से पानी के अंदर डाल देते। वो इतना ज़्यादा गंदा पानी था कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो नहीं रुके और धीरे धीरे करके मैं भागने लगा। और जब गेट की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई कि कोई अंदर आ चुका है, और वहाँ पे मेरे डैड आ चुके थे मुझे बचाने के लिए, और मेरी मॉम ने मुझे बचा लिया और मैं उससे जाके लिपट गया। और अंदर जाके हमने उनको देखा और फिर उनको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उनकी अच्छी सी खातिरदारी करी और उस दिन के बाद से उन्होंने किसी को भी परेशान नहीं किया। ये कहानी मैं आपको मियाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरे घर में मेरे को सब कुछ पसंद है, सिर्फ एक अलमारी को छोड़ के, क्योंकि उस अलमारी में है एक अजीबोगरीब जोकर जो देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना है, लेकिन आज तक उसने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन मुझे जब भी वो रात को दिखता है मैं डर के मारे सहम जाती हूँ। रात के ठीक 12 से 1 बजे के बीच में मेरी दरवाज़ा खुलती है और वो जोकर बाहर निकल के मेरी तरफ देखता है और बोलता है कि और फिर वो थोड़ी देर बाद गेट बंद कर लेता है। और फिर मैं जब चिल्लाती हूँ तो मेरी मॉम आके मुझे बोलती है कि तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा, देखो कुछ भी नहीं है अंदर। तो फिर हर रात ऐसा ही होता है, वो गेट खोलता है और
कुछ देर बाद शू करके मेरी तरफ हाथ दिखा के गेट बंद कर लेता है अलमारी। ऐसे ही इतने सालों से मैं उसे देखती आ रही हूँ, लेकिन एक दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। तभी वो जोकर फिर से 12 बजे गेट खोलता है। इस बार उसकी आंखें पूरी की पूरी खुल जाती हैं और वो जोर से मेरी तरफ गुस्से से आता है और मेरे बेड के ऊपर चढ़ जाता है। और बेड के ऊपर चढ़ने के बाद मैं तो सहम जाती हूँ। मुझे लगा आज तो मैं गई, लेकिन वो फिर बेड के नीचे से एक बड़ा सा मोटा सा सांप को निकालता है और उसको तब तक पटकता रहता है जब तक उसकी जान ना चली जाए। फिर वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो उसको पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। और तब वो धीरे धीरे कहता है कि तुम तो ठीक हो ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिर वो अपने जेब से एक सिगार जैसी कुछ चीज़ें निकालता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना। मैं कहती हूँ कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कोई भी मुसीबत तुम्हारे ऊपर मैं नहीं आने दूंगा। कुछ दिनों बाद जब मैं रोड पे चल रही थी तब मेरे ऊपर किसी ने हमला किया। तभी उसके दिल में इतना ज़ोर से दर्द हुआ कि वो वहीं पे ख़त्म हो गया। तभी मुझे फिर से वही जोकर दिखता है। ये कहानी मैं अकून के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। कुछ दिनों पहले ही मैंने एक घर में घुस के एक जवान लड़के को मौत की नींद सुला दिया था और कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और सभी लोग कह रहे थे कि मुझे फांसी की सज़ा होगी, लेकिन पीड़ित का परिवार ये नहीं चाहता था। उसने कहा कि इसको छोड़ दो और मैंने सुनने के बाद मुझे मेरे मन में हुआ कि ये लोग इतने अच्छे होने का नाटक आखिर क्यों कर रहे हैं। जब मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो इनको भी उसकी बेटे की तरह मौत की नींद सुला दूंगा। सरकारी अधिकारी और वकील ने पूरी कोशिश की कि मुझे मौत की सज़ा हो, लेकिन आखिरकार जज ने मुझे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। और तब भी हर साल हर महीने बाद वो फैमिली आके मुझे बाहर छोड़ देने के लिए प्रेयर करती और फिर मुझे गुस्सा आता कि ये लोग इतना अच्छा होने का नाटक आखिर कर क्यों रही है, निकालो मुझे बाहर। फिर दिखाता हूँ इनको कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा इतना आ रहा था कि मैं चाहता था कि मैं इनको भी मौत की नींद सुला दूँ। और धीरे धीरे मैंने अपने आप को चेंज किया। मैं सबसे अच्छा व्यवहार करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा और जेल में सभी के साथ मेरा व्यवहार ठीक करने लगा। लेकिन अंदर से मुझे उतना ही गुस्सा था उस परिवार के ऊपर। लेकिन इस अच्छे बर्ताव के कारण मुझे कुछ ही सालों में सज़ा कम करके मुझे रिहा कर दिया जाता है और मैं उस परिवार के घर चला जाता हूँ। उसी घर में जहाँ पे मैंने उसके बेटे को चाकू से मारा था, वहीं पे मैं वो चाकू लेके जाता हूँ। लेकिन तभी मेरे सिर में किसी ने गन तान दी और मुझे वहीं पे एक मुक्के मार के सुला दिया गया। और फिर जब मेरे को होश आया तब वहाँ के उस परिवार ने अपना असली रूप दिखाया। वो लोग असल में इतने ज़्यादा दरिंदे टाइप के हो सकते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। उसकी डैड की आंखें सुर्ख सफ़ेद थी और उन लोगों ने इतने सारे हथियार पकड़े हुए थे और मुझे टॉर्चर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने 30 साल इंतज़ार किया है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें ऐसी सज़ा दूँ कि तुम्हारी रूह तक कांप जाए। तो मैंने उनसे अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन मुझे जवाब में सिर्फ उनकी सुर्ख सफ़ेद आंखें ही दिखाई दी। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और कहा कि तुम्हें उतनी दिनों तक जिंदा रहना पड़ेगा जितने दिनों तक हम मर नहीं जाते। तब तक तुम्हें ऐसे ही हम लोग टॉर्चर करेंगे और मेरे बेटे का बदला लेंगे।